मुसलमान है तो हिंदुस्तान की आबादी में भी हर 5वां मुसलमान है। जब हम हर 5वां मुसलमान है, मैं कहता हूं, लोग बोलते हैं अकबर साहब कहां से लाते फिगर, मैं कहता हूं हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है। गवर्नमेंट का आधा शुमार कहते हैं कि 18 करोड़ 20 करोड़ हो मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, सेंसस के रिकॉर्ड में नहीं है। अगर दियानतदारी से आधा शुमार किया जाएगा तो मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ या उससे ज्यादा है हिंदुस्तान। मक्का से लेकर मराकश तक उतने मुसलमान नहीं है जितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? सवाल यह है कि हमको हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है? सवाल यह है कि हमारी इस्मत क्यों लुट रही है? सवाल यह है कि हमारी आबरू क्यों लुट रही है? सवाल यह है कि फिर हमारी बस्तियां क्यों जल रही हैं? इसलिए कि हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है, हमारे सफों में इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद होगा, मुसलमान मुत्तहिद होगा, तो अकबर ओवैसी की जबान खाली नहीं जाएगी। हकीकतें कह रहा हूं, अगर इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, मसाजिदों को आबाद करने की तड़प होगी, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह के अमल पैरा हो जाएंगे, यतीमों की कफालत करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, मजलूम का साथ देंगे, तो 1000 वर्ष पहले जो तुम्हारी अजमत थी, तुम्हारा वफार था, जो इस हिंदुस्तान को तुम्हारे इशारों का मोहताज रहना पड़ता था, वो वफार, वो इज्जत, वो शान, वो शौकत तुम्हारी पूरी बहाल हो जाएगी, बशर्ते कि तुम अपने रोते हुए अल्लाह को मनाओ। अल्लाह इन नारों से राजी होने वाला नहीं है। अल्लाह इस जज्बात से राजी होने वाला नहीं है। अल्लाह अगर राजी होने वाला है तो याद रखो, 5 वक्ता नमाजी बनने पे अल्लाह राजी हो जाए, कुरान को पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाए, सुन्नत पर अमल करने से अल्लाह राजी हो जाएगा। अपने दिलों से मौत के खौफ को निकालोगे और अल्लाह का खौफ पैदा करोगे, उसको अल्लाह राजी हो जाएगा। अभी आ रहा था, आते आते एक हदीस शरीफ पर रोशनी पड़ी, अबू दाऊद की हदीस शरीफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते, करीब है कि तुम पर दीगर अक़वाम टूट पड़ेंगे, करीब है कि तुम पर दीगर अक़वाम यूं टूट पड़ेंगे जैसे समझो के दस्तरखान पर खाने के लिए टूट पड़ते हैं, उस तरीके। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम इस जमाने में, किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हम उस जमाने में बहुत कम होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, बल्कि तुम उस जमाने में बहुत कसरत से होंगे, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के छाछ की तरह हो, तुम्हारी हालत समुंदर के छाछ की तरह होगी। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोग को निकाल दे,
अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोग को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। वहन। साहबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वहन का मतलब क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं वहन का मतलब ये है कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। बैटरी डाल दो और मौत का खौफ। ऐ दुनिया दुनिया कहकर दुनिया के पीछे दौड़ने वालों, ऐ गुनहगार मुसलमानों, ऐ नासमझ मुसलमानों, दुनिया हसीन है, दुनिया खूबसूरत है, दुनिया में शराब है, दुनिया में औरत का हुस्न है, तो दुनिया में मर्द की मर्दानगी है, उसकी ताकत है, दुनिया में पौधे हैं, दुनिया में बर्फीले पहाड़ है, दुनिया में हुस्न है, दुनिया में दौलत है, दुनिया में सोना है, दुनिया में चांदी है, दुनिया में मोती है, दुनिया में सब कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन याद रखो दुनिया में एक बहुत बड़ा ऐब है और वो ऐब ये है कि दुनिया खत्म होने वाली है। क्या तुम खत्म होने वाली चीज के पीछे दौड़ोगे? क्या तुम खत्म होने वाली चीज के पीछे दौड़ोगे? कोई समझदार खत्म होने वाली चीज के पीछे नहीं दौड़ता। फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो? खुदा ना समझो, मौत से डरते हो? अरे खाली नहीं वजह से नहीं होता बाबा। अब दुनिया को बताने का वक्त आया है। क्या बताने के लिए तैयार हो? आपको मरने की या मारने की जरूरत नहीं है। आपको मरने या मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर ऐसी आपके तरफ से मरने तैयार है, मेरे मुंह में आपसे मुत्तहिद हो जाओ। खुदा मुसलमानों, नौजवानों, शहीद का मर्तबा क्या है क्या तुम जानते हो? शहीद का मुकाम क्या है क्या जानते हो? शहीद को गुस्ल की जरूरत नहीं है। शहीद को गुस्ल की जरूरत नहीं है। शहीद जब अल्लाह की राह में शहीद होता है तो वह डायरेक्ट जन्नत में जाता है। जब डायरेक्ट जन्नत में जाता है तो कौन सी जन्नत में जाता है? जन्नतों की जन्नत, जन्नतों की जन्नत, सबसे अफजल जन्नत में जाता है, नंबर 1 जन्नत में। अरे मैं किसी और का नहीं अपना कर दूंगा। मुझे गोलियां लगी, होश आया, जब जरा बातचीत करने के वापस में आया तो पहले अपने बच्चों को देखा, बीवी को देखा, चाहने वालों को देखा और दिल में ख्याल था कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ख्याल आया कि मेरे बाद मेरे चाहने वालों का क्या होगा। ख्याल आया कि मरने के बाद मेरी माँ का क्या होगा। लेकिन मेरे भाई, मरने से पहले औलाद, चाहने वाले, बीवी, माँ, बाप, भाई, बहन, दोस्त, अहबाब सब याद आते हैं। लेकिन जब जन्नत में जाता है ना बेटा याद आता है, ना बीवी याद आती है, ना कोई याद आती है। जन्नत ऐसी होती है कि सब कुछ भूल जाता है इंसान। और जन्नतों की जन्नत में जब शहीद जब जाता है तो अल्लाह पूछता है, नौजवानों तवज्जो से सुनो,
जिसके सीने में मौत का खौफ है ना, जो मौत से डरता है ना, सुने वो इस बात को। अल्लाह जब उस शहीद से जब पूछता है कि बता ऐ मेरी राह में शहीद होने वाले, बता मेरी राह में शहीद होने वाले, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी, तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी। तो वो अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जवाब देता है, सुनो मुसलमानों क्या जवाब देता है, जवाब देता है कि ऐ अल्लाह तू मुझे फिर से दुनिया में भेज ताकि मैं फिर से तेरी राह में शहीद हो सकूं, क्योंकि तेरी राह में शहीद होने में वो जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है। ऐ अल्लाह तेरी राह में शहीद होने में जो मजा है वो मजा तेरी जन्नत में भी नहीं है। अभी भी क्या मौत से करोगे? अरे आज अगर मुसलमानों में इत्तेहाद आ जाएगा, इत्तेफाक आ जाएगा, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाए, नमाजों के पाबंद बनेंगे, कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करेंगे, बेवाओं की मदद करेंगे, यतीमों के सर पर कफालत का हाथ रखेंगे, मजलूमों की मदद करेंगे, तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, दुनिया की कोई ताकत तुमको शिकस्त नहीं दे सकती। अल्लाह की आजमाइश है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है कि मेरी नजर में जो करीबी बंदा होगा मैं उसी को आजमाऊंगा, और मेरी आजमाइश में जो मेरा शुक्र बजा लाएगा मैं उससे खुश होऊंगा, और जो मुझसे नाराज हो जाएगा मैं भी उससे नाराज होगा। हर इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन मुसीबत और मसाइल में भी अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले से अल्लाह खुश होता है, मसाइब और मुश्किलात से उसको नजात देता है, न सिर्फ नजात देता है बल्कि एक नई कामयाबी और कामरानी से उसको सरफराज करना। ये अल्लाह की आदत। मेरी जिंदगी 25 बरस की उम्र में इंतखाब लड़ने लगा, लोग बोले 25 बरस का बच्चा क्या हराएगा, अल्लाह मुंतखब करने वाला अल्लाह होता, हम तो जरिया हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिलों में डालता। मैं कामयाब हुआ, अल्लाह ने मुझसे काम किया, काम लिया अल्लाह ने। लोगों ने जान से मारने की कोशिश की तो अल्लाह ने फिर बता दिया कि मैं तेरी मौत से राजी नहीं हूं, तो दुनिया तुझे मौत नहीं दे सकती। अल्लाह ने बता दिया कि मैं तेरी कामयाबी से राजी हूं, तो दुनिया तुझे शिकस्त नहीं दे सकती। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1 साल पहले मुझे जेल में जब डाला गया, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार से, मेरी जबान से हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के वजूद का 100 करोड़ के इस मुल्क को एहसास दिलवा दिया। दुनिया हैरत में थी, क्या सरजमीन वतन में ऐसे बोलने वाले हैं? मुझसे बहुत बड़े बड़े बोलने वाले पैदा हुए इस सरजमीन में, और बहुत बड़े पैदा होने वालों की जूतियों की धूल का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। मैं तो 5% भी नहीं हूं जो सालार मोहतरम थे। जिन्होंने सुना है सालार को बोलेंगे कि सालार थे मुखर्रर, अकबर ओवैसी तो कुछ नहीं।
खैर, गिरफ्तार हुए, जेल में गए, पुलिस कस्टडी हुई, 25 कैमरा, पुलिस वाले कैमरे पे दहशतगर्द। क्या होगा? मैं मेरी नाइंसाफी पर आवाज उठाया, मैं मेरे हक के लिए आवाज उठाया, मैंने सच कहा और सारे हिंदुस्तान को आईना बताया तो इतना बावेला मच गया। अरे इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या, अब तो शुरू हुआ है। ये तो सैंपल था हिंदुस्तान से गया, अभी असल बाकी है। अगर कोई समझ रहा है कि गोलियां चलाकर तुम इस अज़्म को, इस इरादे को, इस हिम्मत को, इस जुनून को, इस दीवानेपन को खत्म कर दोगे, तो ना समझो, नादानो, तुम्हारी गोलियों ने इस अज़्म को और मजबूत किया है, इस जुनून को और दीवाना कर दिया है, इस हक की लड़ाई में और ताकत बखलती है, और ये हक की आवाज उस वक्त तक उठते रहेगी जब तक कि हमको हमारा हक नहीं मिलता, हमारा खोया हुआ वक़ार बहाल नहीं होता, जब तक कि मुसलमानों की अजमत को बहाल नहीं कर देते, उस वक्त तक ये आवाज बुलंद होती है और नाइंसाफी के बुलंद हो। लोग बोलने लगे अब तो मजलिस खत्म हो गई, गोली लगे तो बोले, हस्बैंड वैसे खत्म हो गए, अब कोई और नहीं, यहीं पर बोले। मर गए, छुपा रहे, दम निकल गया, छुपा रहे, मर गए। देखो कैसे उनके आज खड़ा है तुम्हारे घर से। फिर बोले नहीं, जिंदा रहा तो पहले जैसी बात नहीं रही। फिर बोले कि जिंदा है, आवाज नहीं है। देखिए सालार का बच्चा कैसा उड़ रहा है, ऐसा उड़ रहा है, दिल्ली के तख्ते में, दिल्ली के तख्त पे बैठने के ख्वाब देखने वालों की नींदें हराम हो गई। मैंने महीने भर तक कोई मंत्र का जाप कर रहे थे, उनकी जबान में बोल रहा हूं, कोई मंत्र का जाप कर रहा था, मोदी, वाजपेयी, बीजेपी, शिवसेना, संकरवा, देखिए अब्दुल का कमाल, नया जाप अक्षर हो। टीवी चैनल है, मुसलमानों के करीब नहीं पहुंच सकता था, हमारे हिंदुस्तान के 100 और अक्लमंदों ने एक दिन में पहुंचा दिया। इस वास्ते बोलते ना सालार, इस वास्ते सालार बोलते, सियासत 1000 वर्ष से हमारे घर की लोड़ ही रह चुकी है। शर में भी खैर अल्लाह बना दिया, तुम शर करे अल्लाह खैर कर दिया, तुम खत्म करना चाह रहे थे अल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। मजलिस को छोटी जमात कहने वालों, आज मैं पूछना चाहता हूं, तुम सोते हो या मैं सोता हूं? जमात को तो छोड़ दो, पुल के उस पार की जमात बोलते थे ना। अरे आज दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है और उनके खिदमतगार उनके खादिम का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी। मुल्क से गद्दारी का मुकदमा, क्या गद्दारी करा है मुल्क से? अरे इनका जुल्म, इनका सितम 40 दिन तक तकलीफ उठाता रहा, लेकिन घबराया नहीं। इंटरपोल को बुलाया तो भाई इंटरपोल जरूरत पड़ी अकबर ओवैसी इंटरपोल चलाएंगे। कैसा इंटरपोल, किधर का इंटरपोल? कहाँ आना बोलो, मैं आने तैयार हूं। किधर आना, कब आना, वक्त तो आ जाएगा। लंदन गया था इलाज कराने, इलाज नहीं करवाया, लंदन से वापिस आया तो आपने कोई शिकम देखी चेहरे पे, कोई खौफ देखा, कोई परेशानी देखी? अरे मुस्कुराते हुए आया तो टीवी वाले बोलने लगे, व्हाट इज द रीजन व्हाई इज ही स्माइलिंग? मैं तुम्हारी नादानी, नासमझी और बचपने पे हंसता हुआ एयरपोर्ट से आया। लोग बोले बंद हो गई आवाज, अब नहीं हो रहे, नहीं हो रहे जब से। भाई जिस वक्त पतंग का सीजन आएगा तो ही पतंग खुलेगी। अब वक्त के से पहले खिला लेके आपका डोर बंद के रखेंगे। नहीं, अकबर ओवैसी वक्त पे पतंग खिलाता है और उसके बाद भीम लेता है, देता है, देता है, हाथों में खोजता है और जब खींचता है ना तो मैदान पूरा साफ हो जाता है। तिल संक्रांत मनाने वालों के संक्रांति तारीख हो जाती है। हम वैसे खिलाने वाले चलो ना भाई, मलक पेट की नजर सीधा सलाम मलक पेट वालों। अब इससे ज्यादा खींचना आपको और हमको गौर करना होगा। मुसलमानों, आज ये वक्त बहुत नाजुक है। एक तरफ हिंदुत्व ताकतें हैं तो दूसरी तरफ सेकुलरिज्म है। आज हमको इस मुल्क को हिंदुत्व की ताकतों से बचाना, आज इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना, आज इस मुल्क में जो फिरका परस्ती का बीज बोया जा रहा है, इस बीज को उखाड़ कर फेंकना है। आप लोग गौर करें, आज मेरी तकरीर का जहज अलग है। माफ करना, अकबर ओवैसी को एंटरटेनर नहीं है, कोई मजाक गिरियगी करने नहीं आया। अरे मैं मुसलमानों के दर्द को लेकर आया हूं, मेरे छन्नी सीने को लेकर आया हूं, मेरी लुटी हुई इस्मत को लेकर आया हूं, मेरी लुटी हुई आबरू को लेकर आया हूं, मेरे यतीम बच्चों की फरियाद को लेकर आया हूं, मेरी चीखती हुई चिल्लाती हुई मां की चीखों को लेकर आया हूं। खुदा ना खामोश हो, मेरी इस्मत टूट रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत मेरा नुकसान, मुसलमानों का नुकसान, आपका नुकसान। क्या आपका नुकसान नहीं था? बाबरी मस्जिद के शहादत पर एहतजाज करने वालों
सरों और सीनों में गोलियां, क्या आपका नुकसान नहीं था? क्या ताजा में गिरफ्तार हजारों बच्चे जो आज भी जेल में हैं, क्या वो आपके भाई नहीं? बंबई गुजरात में लुटने वाली इस वक्त वो आबरू, क्या आपकी मां और बहन की आबरू नहीं? क्या वो यतीम बच्चे आपके बच्चे नहीं? वो जलती हुई बस्तियां क्या आपकी नहीं? क्या वो बहता हुआ खून आपका नहीं? क्या मुजफ्फरनगर में लुटने वाली इज्जत और आबरू क्या आपकी नहीं? सर्दी में खिडर खिडर कर मरने वाले बच्चे क्या आपके बच्चे नहीं? क्या मुजफ्फरनगर में खेतों में भगा भगा कर इस्मत को जिन लोगों ने लूटा, वो लूटी हुई इस्मत क्या आपकी मां और बहन की नहीं थी? क्या वो बच्चे आपके नहीं? बाजे बजा बजा कर हमारी इस्मत को लूटे करेंगे, क्या हमारी इस्मत नहीं? अरे हिंदुस्तान के मेरे मुसलमानों, तुम्हें एक एक इज्जत का, इस्मत का, एक एक खतरे खून का वास्ता खुदा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अभी किस तबाही के इंतजार में हो, मैं पूछना चाहता हूं। कौन सी बर्बादी के मुंतज़िर हो, मैं पूछना चाहता हूं। बीजेपी आज इख्तियार तक पहुंची है, तो कैसे पहुंची? आमद हो रही है, तो मैं जोरदार नारों में नसीर मिल्लत का इस्तक़बाल करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अपनी तकरीर को इख्तितामी मराहिल में लाते हुए आपके ज़हन और दिमाग से ये सवाल करना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद की शहादत हमारा नुकसान, सरों और सीने पे गोलियां हमारा नुकसान, ताड़ा में हमारे बच्चे जेल में हमारा नुकसान, बंबई और गुजरात में फिसादात हमारा नुकसान, गुजरात में फिसाद हमारा नुकसान, मुजफ्फरनगर का फिसाद हमारा नुकसान। लेकिन फिर भी आज मुसलमान अगर मुनज़्ज़म नहीं होता, मुत्तहिद नहीं होता, तो याद रखो आने वाली नस्ल हिंदुस्तान के मुसलमानों को कभी माफ नहीं करेगी। और कौन से तबाही के मुंतज़िर हो? बीजेपी ने इस मुल्क को क्या दिया है, क्या किया है, क्या करने वाली है? मेरा यह सवाल है। वो से आज 200 का हाथ कैसे देख रही है कि हिंदुस्तान की मईशत को मुस्तहकम करके देख रही है? क्या हिंदुस्तान की बेरोजगारी को दूर करके देख रही है? क्या हिंदुस्तान की दिफा को मजबूत करते हुए देख रही है? क्या हिंदुस्तान में बेघरों को घर देकर देख रही है? नहीं मेरे भाई, बीजेपी आज 200 का ख्वाब देख रही है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का खात्मा करने का इरादा रखते हुए ख्वाब देख रही है।
हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र को कायम करने का ख्वाब देखते हुए 200 का ख्वाब देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद के शहादत के जरिए 200 तक पहुंच रही है। हमारी इज्जतों को इस्मतों को लुटाकर 200 का ख्वाब देख रही है। हमारे बच्चों को यतीम करके 200 का ख्वाब देख रही है। हमारी शरीयत को खत्म करने का ऐलान करते हुए 200 का ख्वाब देख रही है। आर्टिकल 370 को खत्म करते हुए 200 का ख्वाब देखने का ऐलान कर रही है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का तामीर का ऐलान करते हुए 200 का ख्वाब देख रही है। गुजरात में मुसलमानों को कटाकर 200 का ख्वाब देख रही है। गुजरात से लेकर मुजफ्फरनगर तक मासूम बच्चों को यतीम करके 200 का ख्वाब देख रही है। मुसलमानों के बस्तियों को जलाकर 200 का ख्वाब देख रही है। मुसलमानों को कैंपों की जिंदगी पर जीने पे मजबूर करके 200 का ख्वाब देख रही है। गुजरात की खुशहाली कौन सी खुशहाली? कहां की खुशहाली? सिर्फ पानी बिजली से खुशहाली नहीं होती। रियासत वो मुल्क के हर शहरी को अपनी इज्जत व इस्मत और जान की हिफाजत की जब जमानत पे हुकूमत देता है तो मैं ये समझूंगा कि वो कामयाब हुकूमत है, वो कामयाब हुक्मरान है। 1.5 लाख मुसलमानों को गुजरात में रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर सालों तक मजबूर करने वाला वो दरिंदों की जमात बीजेपी आज 200 का ख्वाब देख रही है। क्या ये है? कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस मुल्क में रहने बसने वाले अक़लियतों को उनके जिंदगियों की हिफाजत की जमानत नहीं दी। वो मुल्क और रियासत खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता जब तक उस रियासत उस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत की इज्जत और आबरू महफूज न हो। वो मुल्क और रियासत तरक्की का ख्वाब नहीं देख सकता जब तक कि उस मुल्क के सबसे बड़ी अक़लियत को उसका हक नहीं दिया जाता, उसको उसका इंसाफ नहीं दिया जाता, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं। आप गौर करो मेरे भाई, मैं अभी आगे पढ़ रहा था, दुनिया में यहूदियों की तादाद 180 लाख, 105 वर्ष में नोबेल प्राइज जो मिले उसमें सबसे ज्यादा यहूदियों को मिले, सिर्फ 9 मुसलमान को मिले जिसमें से 1 कादियानी। सिर्फ 180 लाख यहूदी आज दुनिया को हिला रहा है। हिंदुस्तान में सुनहरी गुरुद्वारा पर हमला हुआ, हिंदुस्तान की फौज दाखिल हुई तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी खानदान गांधी खानदान को सीटों के सामने झुकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने एक सिख को वजीर आजम बना दिया। हमारे मस्जिद में घुसना तो छोड़ो, शहीद हो गई, फिर भी हम नहीं उठे। बच्चे यतीम हुए, फिर भी नहीं उठना चाहते। इज्जतें लुटी, फिर भी उठना नहीं चाहते। आबरू लुटी, फिर भी उठना नहीं चाहते। खून बह रहा है, फिर भी उठना नहीं चाहते। बच्चे यतीम हो रहे हैं, फिर भी उठना नहीं चाहते। सुहाग गुजर रही है, फिर भी उठना नहीं चाहते। रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया जा रहा है, फिर भी नहीं उठना चाहते। तो ऐ हिंदुस्तान के प्यारे मुसलमानों, अगर अब नहीं उठे तो फिर कब उठोगे? कब उठोगे? गुजरात का फिसाल एक एक्सपेरिमेंट था और लैब
गुजरात था, गुजरात के फिसादात का एक्सपेरिमेंट गुजरात के लैब में जो हुआ, उस एक्सपेरिमेंट को और कामयाबी के साथ मुजफ्फरनगर में दोहराया। क्या हालात है मुजफ्फरनगर के? इज्जत लुटी, हमारी बहन बोलने की ताकत नहीं रखती। आबरू लुटी, कहने की हिम्मत नहीं। अरे कहने की बोलने की हिम्मत तो छोड़ो। गुजरात से जब मुझे फोन आए तो लोग बोलने लगे कि अकबर भाई, हमारी लुटी हुई किस्मत और आबरू, हमारे जले हुए घर, हमारे कटी हुई गर्दनों पर कंप्लेन देने के वास्ते हमारे पास कागज और कलम नहीं है। कागज और कलम तो छोड़िए, वो कंप्लेन लिखने वाले नहीं है। अगर आप कुछ भेज सकते हैं तो हैदराबाद से हमारे कंप्लेन को लिखने वालों को भेजो। ये आलम है मुजफ्फरनगर का। ये तबाही है, बर्बादी है। सर्दी है, छिड़क के मर रहे हैं बच्चे। क्या मुजफ्फरनगर की मां और बहन में, ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस मजमे में बैठे मुसलमानों, क्या तुमको अपनी मां और बहन का चेहरा नजर नहीं आता? अरे मुजफ्फरनगर की उस मां के चेहरे में मुझे अपनी मां का चेहरा नजर आता, उस बहन के चेहरे में अपनी बहन का चेहरा नजर आता, उस बेटी की फरियाद में अपनी बेटी की फरियाद नजर आती। क्या तुमको वो चीखें, वो चिल्लाहटें, वो आह, वो पुकार क्या सुनाई नहीं दे रही है? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। क्या इज्जत और इस्मत के लुटने पर चीखने वाली मेरी मां की आवाज तुम्हारे कान में नहीं गूंजती? क्या वो फरियाद तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचती? क्या वो बच्चे की बिलबिलाहट तुम्हारे कानों तक नहीं आती? खाली आवाजें सुनना, अमल करना है मेरे भाई। गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते, वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का एहसास नहीं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि वो मेरी उम्मत में से नहीं। तुम रसूल अल्लाह की उम्मती हो, तुम रसूल अल्लाह की उम्मती हो, तो कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हाथ उठाकर दुआ करो। गुजरात के तबाहाल मुसलमानों के लिए हाथ उठाकर दुआ करो। मुजफ्फरनगर की तबाहाल मेरी मां और बहनों के लिए कम से कम इतना तो कर सकते हो ना। इसके साथ ये भी कोशिश करो कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोको। अगर नहीं रोकेंगे, गुजरात मुजफ्फरनगर का कामयाब तजुर्बा ये लोग सारे हिंदुस्तान में दोहराएंगे, सारे हिंदुस्तान में दोहराएंगे। आज ये लोगों की टारगेट पर मुसलमान है और सारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े निशाने पर अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है मेरे भाई। आज उनके निशाने पर मजलिस की क़यादत है, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हिंदू दहशतगर्द, वो फिरका परस्त तंजीमों के आला कार के बंदूक के निशाने पर अकबरुद्दीन ओवैसी। नहीं मालूम कि कब तक जिंदा रहूं। हो सकता है कि ये हिंदू जुनून परस्त दहशतगर्द या संघ परिवार या आरएसएस, वो बजरंग दल, वो बीजेपी वाले किसी को हायर करके, किसी को पैसा देकर मेरे सीने में गोलियां दाग दे, लेकिन याद रखो मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं मेरी अहमियत नहीं है। अहमियत है
तो हमारे इत्तेहाद की, हमारी जमात की और हमारी ताकत की। मेरी लाश भी है तो अगर जरूरत पड़े तो मेरी लाश को ठोकर मारो और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम की बुलंदी को कायम रखो। जरूरत पड़े तो मेरी लाश पर खड़े हो जाओ, लेकिन अजमत अल्लाह को, अजमत और वक़ार मुसलमान को कभी झुकने न दो। शख्सियतें आएंगी और जाएंगी, जमात कायम रहेगी। हम भी रहे या ना रहे, लेकिन जमात कायम रहेगी। जमात की है खुदा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की उम्मीदें टिकी है। उम्मीद के साथ रहते हैं, एक तवक्को के साथ रहते हैं, एक आस के साथ रहते हैं कि ये गयूर वो मर्द मुजाहिदों की जमात जो सरजमीन वतन से आती है, ये जमात हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों को भी फतह करेगी, ये उनको उम्मीद है। तमिलनाडु के जेल में आज 100 मुसलमान 10-10 बरस से जेल में। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले को मारा गया, वो वाकया आपने देखा। राजस्थान में भी एक एसीपी को मारा गया। आज इसके बारे में कुछ कोई बोलते नहीं। आज हर जगह पे खौफ की नजर से, नफरत की नजर से मुसलमानों को देखा जा रहा। खुदा हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को पहले से ज्यादा मजबूत करो। आज हमारी जंग बीजेपी, संघ परिवार और सेकुलरिज्म को खत्म करने वाले, मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारा मुकाबला इस मुल्क के गद्दारों से। जब अंग्रेज हुक्मरान थे तो अंग्रेजों से माफीनामा और देकर छूटने वाले यही भारतीय जनता पार्टी वाले थे। मुल्क से गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी थे। महात्मा गांधी को गोलियों से मारने वाले भी यही मुल्क के गद्दार नथुराम गोडसे की औलाद, उन्हीं की जमात भारतीय जनता पार्टी है। और आज भी मैं कहूंगा कि इस मुल्क को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। और ये भारतीय जनता पार्टी की निशाने पर मजलिस है। अडवाणी अडवाणी बेचारा ऐसा गया रथ यात्रा लेके चेहरा उस्ताद की कुर्सी छीन दिया। अब चेहरा आया है तो लोग बोल रहे हैं ये उम्मीद है। कैसी उम्मीद है? तारीख नहीं मालूम, उम्मीद है। महात्मा गांधी का नाम बराबर बोलना नहीं आता, उम्मीद है। एलेक्जेंडर की तारीख गलत बोल रहा है, उम्मीद है। समझ में नहीं आता मुझे। वो भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर, राम राज्य के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर आना चाहती है, उसका वजीर आजम का उम्मीदवार कहता है कि पहले शौचालय बाद में देवाल। बीजेपी को वोट देने वालों, बीजेपी को वोट देने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमाम पैखाने बनाने वाले को वोट देंगे? अरे मैं तो बोलूंगा और बोलता रहूंगा, इंशाअल्लाह ताला मोदी तू शौचालय बनाने वाला है, शौचालय बनाते रहे। मैं मस्जिद बनाने वाला हूं, इंशाअल्लाह पार्टी मस्जिद बना दूंगा। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी से कामयाब होकर बाबरी
बुलाएगा हैया अल सलाह हैया अल फलाह की सदा को बुलाएगा योगी। आउटलुक ने एक आर्टिकल छपा, एक उनकी रिपोर्टर है नेहा दीक्षित। नेहा दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट में आउटलुक में एक आर्टिकल छपा जिसमें मुजफ्फरनगर के ताल्लुक से जो बर्बरियत की दास्तान बयान की गई। अगर किसी के दिल में, इंसान के सीने में दिल होगा, इंसानियत अगर उसमें बाकी होगी तो यकीनन वो भी तकलीफ में रहेगा। आउटलुक की मैगजीन के आर्टिकल में लिखा, मुजफ्फरनगर में एक इलाका है मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जिसका नाम लखपौड़ी है। यहां पर 9,500 लोग रहते हैं, जिनमें 1200 मुसलमान। और जब गड़बड़ हुई मुजफ्फरनगर में और फिर जाटों ने अपनी महापंचायत की, मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद जब रोड पर जलसा किया, अफवाहें गश करने लगी कि इसको मार दिया, उनको मार दिए, तो इस रिपोर्टर ने 8 सितंबर के दिन जो वाकया हुआ उसका जिक्र किया अपनी रिपोर्ट में। अजीजान मिल्लत, नेहा दीक्षित लिखती है कि लखपौड़ी में जो वहां का प्रधान, यानी जिसको हम सरपंच बोलते, जिसका नाम बिल्लू है, बिल्लू प्रधान, जिसका बड़ा घर है, पिछले 5 मर्तबा वो प्रधान बना। जब मुसलमानों को, लखपौड़ी के मुसलमानों को मालूम हुआ कि अफवाहें गश कर रही हैं, अपनी जानें बचाने के लिए इस रिपोर्ट में लिखा कि आबिद साहब थे जो अपने दादा और अपने वालिद और अपने चिचा और अपनी मां के साथ इस प्रधान के घर को गए, क्योंकि प्रधान का घर बड़ा था। ये वहां पर गए करीब 80 लोग कि शायद हमारी जान वहां पर बच जाएगी, बिल्लू हमारा प्रधान है। जब घर को गए तो बिल्लू प्रधान ने उनसे कहा कि चंद लोग यहां पर रुक जाओ, चंद लोग यहां से ये रास्ते से भाग जाओ। ये इस रिपोर्ट में कहा गया। आप जाकर पढ़िए, जिसके पास इंटरनेट है या जिसके पास रिपोर्ट है उस अखबार की, उस वीकली की, पढ़िए रिपोर्ट को कि आबिद साहब लिखते हैं कि जब हम लोग निकल कर गए, प्रधान के बोलने पर उस रास्ते पर गए तो हमको वहां पर लोगों ने रोक लिया। और आबिद साहब कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने 50 लोगों का कत्ल हुआ, मेरी आंखों के सामने मेरे दादा को मार दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरे चिचा को मार दिया गया, मेरी आंखों के सामने मेरी मां को मार दिया गया। और ये भी कहते हैं कि जब हमने भागकर, क्योंकि मुजफ्फरनगर का इलाका अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ गन्ने की खेतें हैं, ऊंची ऊंची गन्ने की खेतें होती हैं। आबिद साहब लिखते हैं कि मैं भागकर खेतों में छुपकर पुलिस को फोन किया। यह सुबह 8 बजे का वाकया है, तो 4.5 घंटे के बाद पुलिस आती है, 50 लोग का कत्ल हो जाता। और आबिद साहब बोलते हैं कि दूसरे दिन मेरी मां की बरहाना लाश मिली मुझे, और जिस्म पर जख्म के निशानात थे, बता रहे थे कि मेरी मां की इज्जत लूटी गई। ये आबिद साहब कह रहे हैं। फिर उसके बाद फिर आबिद साहब अभी गाजियाबाद के कैंप में है। अगर कोई जाना चाहता है तो जाकर गाजियाबाद कैंप में आबिद साहब के बारे में पूछे। फिर उसके बाद लिखते हैं कि शबाना नामी हमारी बहन का जिक्र, ये भी लखपंडी उसी गांव की, ये खाना पका रही थी, कह रही है कि जब हमारे घर पर 20 लोग आए मारने के लिए, मेरा शौहर काम करने वाला लेबरर था, हम लोग भागे, घर के पीछे से निकलकर भागे, तो मैं जब पलट के देखती हूं तो मेरे 3 भैंसों को जला दिया गया, मेरे घर को जला दिया गया, और हमारे 2 बच्चे थे। हम जब भागना शुरू करें तो मेरे 2 बच्चे गायब हो गए। ये कौन कह रही है? ये शबाना कह रही है। वही 8 सितंबर 8 बजे का वाकया। अजीजान मिल्लत, फिर ये हमारी बहन कहती है कि बिल्लू प्रधान के घर में गए पनाह लेने के लिए, तो क्या देखती है कि वहां पर भी मजमा घुसाता है और बिल्लू प्रधान के घर में घुसकर
मेरी आंखों के सामने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया जाता है। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या तुम पे हमला हुआ, जब रिपोर्टर ने पूछा शबाना से कि क्या तुम पर हमला हुआ, तो शबाना ने कहा कि मेरे 3 भैंस जला दिए, मेरे घर को जला दिए, मेरे शौहर को मार दिए। जब रिपोर्टर ने बार बार इसरार किया कि बताओ शबाना क्या तुम पर हमला हुआ, 5-10 मिनट लग गए शबाना को अपनी दास्तान सुनाने के लिए। उसने कहा कि हाँ, बिल्लू प्रधान के घर में मुझे कपड़े उतारे गए, मेरे कपड़े उतारे गए। उसके बाद बारी बारी से लोगों ने मेरी अस्मत रेजी की और फिर मेरे शौहर के टुकड़े किए गए, जिस्म के, मेरे शौहर के जिस्म के टुकड़े किए गए। और फिर शबाना को बहाना हालात में लात मारकर बिल्लू प्रधान के घर में रोड पर छोड़ दिया गया। और ये हमारी बहन शबाना गन्नों के खेतों में भागती रही दिन भर। तो कहीं रोड पर आए तो कोई मुसलमान साहब ऐसे ही लुटे पीटे लोगों को अपने ट्रैक्टर में लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने अपना कुर्ता उतार कर दिया कि पहन ले मेरी बहन, पहन ले ये कपड़ा पहन ले। आज शबाना उस कैंप में है, आज उसका शौहर मर चुका, बच्चियों की रेप हो चुका। अब मुझे बताइए आप कि शबाना कहती है कि मेरे 2 बच्चे थे, एक का नाम ताहिर जो 5वीं जमात में और शाहिद जो दूसरी जमात में है। वो कहती है कि 3 महीने से मेरे बच्चे नहीं मिले मुझे, 3 महीने से मुझे अपने बच्चे नहीं मिले। इसी रिपोर्ट में सागरा का जिक्र हुआ। ये 40 साल हमारी बहन, ये हमारे भाई की दूसरी बीवी, क्योंकि उस शख्स को पहली बीवी से बच्चे नहीं हुए, उनके शौहर का नाम अजी मियां, इनके 3 बेटियां 1 बेटा। वही गड़बड़ हुई, प्रधान के घर को भागे कि शायद प्रधान के घर में हमारी जान बचेगी। तो क्या हुआ, साबरा कहती है कि मेरी आंखों के सामने कुड़ाड़ी से मेरे शौहर के गर्दन पर मारकर उसको शहीद कर दिया गया। मेरी सौतन जो मेरी शौहर की पहली बीवी थी उसको मारकर गर्दन से, उसकी जिस्म से गर्दन को अलग कर दिया गया। उसका शौहर कहती है कि ज़ईफ था, टीबी का मरीज था। और जब रिपोर्टर ने साबरा से पूछा कि तुम्हारी 3 बेटियों का क्या हुआ, तुम्हारी 3 बेटियों का क्या हुआ साबरा बताओ, तो साबरा रो रही थी। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरी ये 12 साल की बच्ची सज्जू है, अगर मैं तुमको बताऊंगी तो सज्जू से शादी कौन करेगा, अगर मैं तुमको बताऊंगी कि हकीकत बताऊंगी तो सज्जू से कौन शादी करेगा। 1 घंटे के बाद उसने कहा कि मेरी बड़ी बेटी को बहाना किया गया, 2 बच्चे आए घसीटते लिख गए और दोनों ने उसकी अस्मत रेजी की। मेरी दूसरी बेटी के जिस्म के नाजुक हिस्सों पर डंडे मारे गए और उन जब मारों की वजह से खून बहने लगा और मेरी बच्ची तड़प रही थी, उसको ले जाकर कोने में छोड़ दिए। जो मुस्लिम औरतें थी उनको इन लोगों ने फिर से उनकी इज्जत लूटी वहां पर। और क्या किया इन लोगों ने, इस साबरा को फिर से उसके कपड़े उतारे और उसको नंगा बाहर छोड़ दिया। और साबरा उस मुजफ्फरनगर के उस बालिकौड़ी के जंगलों में भागती हुई गई। बहाना हालात में कहती है कि मैंने पूरी रात भागा, अपनी 12 साल की बच्ची सज्जू को लेकर भागा। बहाना कपड़े, जिस्म पे कपड़े नहीं है, बहाना हालात। हमारी बहन दौड़ रही है गन्ने के खेतों में। और फिर उसके बाद जब वो कांडला पहुंचती है तो वहां के बल्दिया के चेयरमैन रशीद साहब जो अपने ट्रैक्टर में लोगों को लेकर जा रहे थे, वो आकर उसको कम्बल उड़ाकर लेकर जाते हैं। आज साबिरा अपने दोनों बच्चियों की तलाश में, उसका बेटा अपनी बहनों की तलाश में निकल रहा है, बहनें नहीं मिल रही हो उसे। फिर इसी रिपोर्ट में गंगुरू कैंप में शमा का जिक्र किया गया, शमा का जिक्र किया गया कि यहां पर भी इसके 6 बच्चियां थीं। फिर कहती है कि वही प्रधान के घर को गए कि शायद प्रधान हमारी जान बचाएगा। तो ये कहती है, शमा कहती है कि मेरे 3 साल की बच्ची को दोनों हाथों को मोड़ दिए, 3 साल की बच्ची के दोनों हाथों को मोड़ दिए। ये हमारी बहन शमा कह रही है। उसके बाद
उसको जमीन पर फेंक दिया गया। बच्ची, 3 साल की बच्ची के सामने शमा की इज्जत लूटी गई। वहां पर और 4 औरतें थी, उनकी इज्जत लूटी गई। फिर जब गेट खुली प्रधान के घर की तो ये लोग अपने बच्चियों को लेकर दौड़ते हुए गन्ना के खेतों से निकल गए। और अब हमारी बहन साबरा शमा कहती है कि मैं बरहाना थी, जख्मी थी, रो रही थी। ये गांव के लोग जो मुझे रोज देखते थे वो देखकर कुछ नहीं किए, मेरी मदद को नहीं आए। ये हमारी बहन उन लोगों की मदद करती थी जब उनके घर में बच्चा पैदा होता तो ये बहन जाकर उनकी दाई का काम करती थी। वो कहती है कि मैं बरहाना जा रही थी, नंगी थी, जख्मी थी, आंखों से आंसू बह रहा था, जिस्म से खून बह रहा था, कोई मेरी मदद को नहीं आया। ये आउटलुक में नेहा डिक्सिट की रिपोर्ट, महराज की रिपोर्ट है। महराज कहती है 20-22 साल की हमारी बहन, इसकी इज्जत लूटी गई। और ये लोग क्या कर रहे थे, कैसे इज्जत लूट रहे थे? इज्जत लूटने वाले ने कहा कि मुसलमानों की लौंडियों को रख लो, नारे तकबीर, मुसलमानों की लौंडियों को रख लो, ये वो कह रहे थे और इज्जत लूट रहे थे। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की लौंडियों को रख लो। बताओ ये क्या इंसाफ हो रहा है हमसे कि हमारी इज्जत लूटी जा रही है और ये कहा जा रहा। और हमारी बहन महराज कहती है कि मैं भी प्रधान के घर में गई थी बचने के लिए, तो प्रधान के घर में ये काम हुआ। और क्या किया गया, छाती पर चाकू मारा गया हमारे बहन, ये महराज कह रही है। और फिर ये कहती है कि इसके कपड़े उतारे गए। और जब भाग दौड़ कर रही थी अपने घर से तो उसका 12 साल का बच्चा कहां गया उसको नहीं मालूम। बाद में मालूम हुआ कि घर जला दिया गया तो 12 साल के बच्चे की जली हुई लाश मिली। और 8 साल की अपनी बच्ची को लेकर ये महराज दौड़ी। सुनो रुबीना क्या कहती है हमारी बहन। रुबीना कहती है कि बॉलीवुड के हिंदी पिक्चरों के गाने चल रहे थे और एक जाट जो है ढोल बजा रहा था और मेरी इज्जत लूट रहे थे। एक जाट ढोल बजा रहा था और मेरी इज्जत लूट रहे थे। और बयान कर रही हमारी बहन कि 2 जालिमों ने उसके हाथ पकड़ लिए और कोई आकर 8-8 लोग उसके जिस्म को कतरते गए। ये मैं नहीं, आउटलुक की मैगजीन कह रही है कि 2 लोग पकड़े, जिस्म को कतरे और 3 लोगों ने मिलकर बारी बारी से हमारी बहन रुबीना की किस्मत लूटी। बताओ ये इंसाफ है? हमको गाली देते हम फिरका परस्त हैं, हम फिरका परस्त हैं, हम फिरका परस्त हैं। और फिर वो समाजवादी पार्टी का लीडर प्रमोद राणा कहता है, वो लोगों से कहता है कि मुसलमान गांव को आते हैं तो आने दो, मगर उनसे कह दो हम तुम्हारा ताउन नहीं कर सकते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मुझे आज बोलने दीजिए कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ आराम से ये महराज, ये रुबीना, ये आबद और शमा पुकार कर पूछ रहे हैं कि क्या ये तुम्हारा सेक्युलरिज्म है? क्या ये तुम्हारा सेक्युलरिज्म है? क्या ये तुम्हारा कानून है? ये सवाल कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि हुकूमत तुम्हारे पास, इख्तियार तुम्हारे पास। ये सवाल कर रहे उन तमाम सियासी लीडरों से जो अपने आप को मुसलमानों का बड़ा लीडर समझते हैं, मसीहा समझते हैं। ये सवाल कर रहे उन लोगों से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं कि बताओ ये शबाना महराज, ये समाज से कौन इंसाफ करेगा? ये हमसे नंगा नाच वहां पर किया गया। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, अल्लाह तुझ पर अजाब भी जाए इंशाअल्लाह ताला। मुलायम सिंह तू तबाह और ताराज होकर रह जाए, तेरी नस्ल तबाह होकर रह जाए मुलायम सिंह। और याद रख मुलायम सिंह, हिंदुस्तान में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम दूर तो बैठे हैं मगर हमारी दुआओं में, हमारी आहों में अल्लाह ने तासीर दी है। और अल्लाह जरूर हमारी इन आहों को, हमारी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। सुन ले मुलायम सिंह, जिन्होंने हमारी इज्जतों से लूटा,
तारीख ने उनको मिटा दिया। अब वक्त आया है कि समाजवादी पार्टी का भी इंशाअल्लाह खात्मा होगा। तेरा बेटा अखिलेश, तेरे पास वो जो चमचा आजम खान, अरे आजम खान तेरी मां से अगर कोई करता तो तू क्या करता? आजम खान तेरी बहन से करता तो तू क्या करता? अरे समाजवादी पार्टी में वो जो 45 मुसलमान एमएलए हैं, डूब मरो, कल मर के तुमको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। कल तुमको हशर के मैदान में जब ये शबाना मेराज खड़े रहेगी और अल्लाह से कहेगी कि ये हमारे नुमाइंदे थे, इनसे बेहतर तो हिजड़े थे कम से कम, जो आवाज उठा सकते थे। कोई आवाज उठाने वाला नहीं मेरे दोस्तों। तालियां मारने का वक्त नहीं है, सोचने का वक्त है, सोचने का वक्त है। हमने इनको वोट दिया ना, ये हमारे ठेकेदार, ये हमारे चौधरी, ये हमारे मसीहा कहां गए? मैं शुक्रगुजार हूं कि कांग्रेस के नायब सदर आज गए मुजफ्फरनगर को, जाकर पूछा कि क्यों नहीं जाते? अरे आपको क्या मालूम, आपके पास तो सिक्योरिटी है। सवाल किया कांग्रेस के नायब सदर ने, हम मानते हैं उनकी कि गए, मगर कैसे गांव को वापस जाएंगे? कैसे जाएंगे गांव को वापस जब वहां पर हमको मारा जाता है, घरों को लूट लिया गया? कौन जाएगा? आज भी मुजफ्फरनगर में कांजली में करीब 25,000 मुसलमान, कड़ाके की सर्दी, 4 डिग्री 5 डिग्री सर्दी में बच्चे मर रहे हैं। 45 मासूम बच्चे मर गए सर्दी की वजह से। जब मैं इस फिरोज गांधी नगर के बिल्डिंगों को देख रहा था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। ये आर्टिकल के जुमले मेरे जहन में गूंज रहे थे कि हम तो आराम से यहां पर हैं, मगर हमारे बहन, हमारे बच्चियां जो है उन कैंपों में रह रही हैं, जिनके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, सर्दी में मर रहे हैं, खाने को खाना नहीं है, दवाएं नहीं। ऐसा जमीन दखन पर बसने वाले मेरे गयूर भाइयों और बहनों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अगर कोई पुलिस वाला तुमसे बदतमीजी करता है तो तुम्हारा पहला काम ये होता है कि फोन मिलाकर मंजलिस के मेले को बोलूं क्या? ये अल्लाह ने ताकत दी तुमको, ये अल्लाह ने तुमको शऊर दिया। बताओ, वो लोग बीमार हैं, सोचो तुम भी बाप हो, मैं भी बाप हूं, हमारे घर में भी बच्चे हैं। क्या अगर हमारी औलाद मरती सर्दी से तो क्या गुजरता? सोचो थोड़ी देर के लिए नौजवानों, अगर तुम्हारी बहन ये सगी बहन होती, ये शबाना, ये महराज, ये तुम्हारी सगी बहन होती, तो तुम क्या करते? यकीनन हमारा उनका रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा, हमारा रिश्ता कलमे का रिश्ता है, जो दुनिया की कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। मेरा बयान करने का मकसद यहां पर तुम्हें जज्बात में लाना नहीं है। मेरा बयान करने का मकसद यह है मेरे नौजवानों कि कम से कम तुम अपने सीने में, अपने जिस्म में उसकी तकलीफ को महसूस करो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और तुम उनके लिए दुआ करो। तुम कुछ कर सकते जमहूरी अंदाज में तो आगे बढ़ो, करो, हम भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने किया और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई हम एहसान नहीं जता रहे, क्योंकि हमको करना है, इसलिए करना है कि अल्लाह ने हमको इज्जत दी, मुकाम दिया तो कुछ वजह से दी, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस करेगी जरूर। जो हो सकता हमसे करेंगे। अल्लाह हमारी कोशिशों को देखने वाला। मैं जाऊंगा मुजफ्फरनगर को दोबारा, सितंबर में जाना चाहता था, रोक दिए मुझे 2 मरतबा, और जब ही मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ बात है कि रोक किस लिए रहे हैं। राजनाथ सिंह को आने की इजाजत, तमाम चमचों को आने की इजाजत, मुनाफिकीन को आने की इजाजत, मगर कोई सही नुमाइंदा आए तो नहीं आ सकता। आज आ गया, जिसका हमें खदशा था कि कितने ऐसे वाकयात हुए होंगे, बताइए आप अजीज दोस्तों। सोचो, ये अगर मैं कहता तो आप बोलते भड़काव कर रहे हैं, ये लाने की बात कर रही है। आउटलुक मैगजीन की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, पढ़ लीजिए। 20 रुपए की मैगजीन है, खरीद लो नौजवानों, या इंटरनेट पर जाकर आउटलुक वेबसाइट पर पढ़ो। नेहा दीक्षित की रिपोर्ट है,
आज भी हमारे मुल्क में ऐसे सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और बहन हैं जो इंसाफ के लिए लड़ते हैं। हम उनको सलाम करते हैं। हम नेहा दीक्षित का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम हकीकत को बयान तो किया, सच्चाई को बयान किया। अजीज दोस्तों, फिर और एक तीसरी बात जो सबसे अहम बात की है कि हमारे खिलाफ पाबंदी आयद कर दो, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ पाबंदी आयद कर दो। ठीक है, इख्तियार है आपको हाईकोर्ट जाने का, मगर जाने वाला कौन है? अपने रिट पिटीशन में लिखता है कि मेरा ताल्लुक तेलुगु देशम से है, मेरा ताल्लुक तेलुगु देशम से है। मुझे सवाल यह पैदा होता है कि तेलुगु देशम इस हद तक पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट, हमको पूरा भरोसा हाईकोर्ट पर कि हाईकोर्ट अगर नोटिस देगा तो हमारे वकील हम खड़ा करेंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि हमसे इंसाफ होगा। मगर रिट पिटीशन डालने वाला खुद एक सियासी जमात का है। वो नायडू जो हमसे टक्कर ले लेके खत्म हो गया, टूट गया, जिसकी साइकिल को हमने तोड़ दिया, जिसके टायर बाकी नहीं है, फारक को उठा के घर में रख दिए निशानी के तौर पर, ट्रॉफी के तौर पर, वो नायडू अब ये नहीं। नायडू ठीक है, आइए मुकाबला करिए, जमहूरी अंदाज में मुकाबला होगा। और मैं जानता हूं उसके पीछे कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 2009 में हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े थे। अरे तुम कब तक दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाओगे? कभी तो मर्द बनो और आओ मुकाबला करो। तुम कब तक इन लोगों का इस्तेमाल करोगे? मजलिस फिरका परस्त जमात, मजलिस पर पाबंदी आयद करना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है। यकीनन हम गरीब मुसलमानों की आवाज है। क्या हम दलितों की आवाज नहीं है? क्या हमने प्रकाश राव को हैदराबाद का मेयर नहीं बनाया? क्या हमने सत्यनारायण को मेयर नहीं बनाया? क्या हमने आलम अली पोचिया को मेयर नहीं बनाया? बताओ किसने बनाया? 1960 का पहला बल्दिया इलेक्शन मरहूम सालारे मिल्लत यहां से कामयाब हुए, 2 दलित जीते थे 1960। हमको बोलना कि नहीं ये फिरका परस्त जमात, तो तेलुगु देशम क्या दूध की धुली भी है? अरे चंद्रबाबू नायडू सुन, जब गुजरात चल रहा था, जब हमारी मां और बहनों की इस्मतें लूटी जा रही थी, नायडू, जब इशरत जहां का एनकाउंटर से पहले एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, बेस्ट बेकरी का वाकया हुआ, तो क्या नायडू बीजेपी की तायीद नहीं कर रहे थे? क्या नायडू बीजेपी के साथ मिलके सियासी रोमांस नहीं कर रहे थे? क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी से हाथ मिलाकर नहीं चल रहे थे? क्या ये अडवाणी से गले नहीं मिल रहे थे? जब खून रंगा गया गुजरात की सरजमीन को मासूम लोगों से, तो नायडू साथ दे रहे थे। और क्या किया? फूड फॉर वर्क में चावल दे दिए और तायीद को जारी रखा। इंसानियत नहीं जागी नायडू में। अजीज आजम का इनकाउंटर कब हुआ? अजीज आजम का इनकाउंटर कब हुआ? नायडू थे चीफ मिनिस्टर, नायडू थे ना। अजीज और आजम को ले जाकर गोली मार दिए। आज भी वो मैं कह रहा हूं बच्चे मासूम हैं, जिंदा थे, ले जाकर गोली मार दिए। एक को करीमनगर में, एक को दिलसुख नगर के पास, उपल के पास। क्या चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे तो क्या मरहूम गौस को शहीद नहीं कर दिया गया? क्या मल्लेपल्ली के आवाम को नहीं मालूम कत्ल करने वाले कौन थे? केस को कमजोर बना दिया गया और वो कत्ल करने वाले आजाद घूम रहे हैं। क्या नायडू जो उस चीफ मिनिस्टर नहीं थे? 98 में फसाद हुआ पॉम्फलेट का, आलम अली पोचिया पर केस बुक किया गया, कोर्ट ने बरी किया। बताओ किसने पॉम्फलेट का बनाया?
तुम चीफ मिनिस्टर थे ना, मगर आज कोई जवाब नहीं देते। मजलिस का बरस 2003 में 6 दिसंबर की रात को फसाद हुआ, तुम चीफ मिनिस्टर थे, बताओ कि कौन जिम्मेदार था। आज तुम दूध के धुले हुए हो गए। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला सियासी तौर पर हम जवाब देंगे। और फिर मैं तेलुगु देशम में रहने वाले हमारे भाइयों से अपील करूंगा, क्या हो गया है तुम लोगों? नायडू मोदी के हाथ मिलाकर हेलो हेलो कर रहा है, जिंदाबाद के नारे मार रहा है, कुर्सी के बाजू बैठ गया। तुम क्या तेलुगु देशम को उसके पैरों के पास बैठने के बाद छोड़ोगे? क्या तुम में गीरत नहीं है? क्या तुम में सेकुलरिज्म मर चुका? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी कि तुम सिर्फ आंध्र प्रदेश के इक़्तिदार के लिए तुम उससे हाथ मिला रहे हो? याद रखो चंद्रबाबू नायडू, तुम बीजेपी से जरूर हाथ मिला लो। इंशाअल्लाह ताला मुझे आंध्र प्रदेश के 6 करोड़ सेकुलर आवाम पर पूरा भरोसा है कि तुझे भी इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये बीजेपी तो गई यहां से, तू भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला, तू भी जाएगा यहां से। हमारे खिलाफ हमको बोलते हैं फिरका परस्त। ये पूरी लिस्ट लाया हूं। फिसाद हैदराबाद में कब से कब तक हुए? चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी, ये कांग्रेस वाले, तुम भी सुन लो, तुम बचना नहीं। हम कहेंगे खड़ा कर रहे हैं जुबली हिल से, हम कहेंगे खड़ा कर रहे हैं राजेंद्र नगर से, हम कहेंगे खड़ा करेंगे निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से, हम कहेंगे खड़ा करेंगे अदौनी से, हम कहेंगे खड़ा करेंगे सिकंदराबाद की पार्लियामेंट से, हम कहेंगे खड़ा करेंगे जनाब से इंशाअल्लाह। यही कांग्रेस थी ना, यही कांग्रेस थी। 67 में चप्पल बाजार में पहला फसाद हुआ, उस जुलूस की क़ियादत एक साबिक़ा चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, वो मर गए, उनका नाम नहीं लेना चाहता, इंतकाल हो गया। निजामाबाद में 66 में फसाद हुआ, नहीं बैठना नहीं है, मेरे को सुनना है। बैठिए और सुनिए, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। नहीं, अगर आप बैठने के लिए बोलेंगे तो मैं बैठ जाता। सुनिए मेरी बात को। 67 में निजामाबाद में फसाद हुआ, बदतरीन फसाद। सालार की नुमाइंदगी पर पवित्रन को एसपी बनाया गया, शंकरन को कलेक्टर बनाया गया। कौन था फसाद के पीछे? हम थे। 78 अप्रैल में सब्जी मंडी में फसाद हुआ, कौन थे कारवान के? मेरे नाम बोलूं? सही कहा वहां बुजुर्ग ने हमारे। अगस्त 78 में फिर से सब्जी मंडी में फसाद हुआ, हम जिम्मेदार। अगस्त 79 में अलविन की फैक्ट्री में मस्जिद है, वहां पर मूर्तियां बिठाई गई। याद है? नहीं है, नहीं याद होगा नौजवानों। 5 जनवरी 1980 को लोकसभा की पोलिंग हुई और फसाद हुआ, कौन जिम्मेदार? 81 जुलाई को गोलकुंडा में जुलूस निकला, 33 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार इसका? बताओ कौन जिम्मेदार? जनवरी 83 में गुलाम यासीन, तेलुगु के बहुत बड़े शायर, उनका, उनकी बीवी का, बच्चे का कत्ल हुआ, 3 लोगों का, कौन जिम्मेदार उसका? बताओ मुझे कौन जिम्मेदार है उसका? मैं 81 में अहमद शाही मस्जिद में जगने की रात को मंगलहाट में 11 लोगों को शहीद कर दिया गया था, कौन जिम्मेदार उसका? अगस्त 81 सितंबर में बकरीद में कोलीगुड़ा के पास 2 मियां बीवी जा रहे थे, रोड पर कत्ल कर दिया गया, कौन जिम्मेदार उसका? यही मुल्लापल्ली के अकील और शकील को गोली मार दी गई, किसने गोली मारी थी? अकील और शकील मासूम बच्चे, सर पे गोलियां मारी बच्चों को, हम जिम्मेदार? 84 में, सितंबर 84 में
गणेश का जुलूस निकला, पूरी आबिद से लेके बशीरबाग पे पूरी दुकानों को जला दिया गया। कौन जिम्मेदार? 86 में बल्दिया का इलेक्शन हो रहा था। तेलुगु देशम वालों सुनो, तुमको बीमारी होगी, भूलने की मुझे नहीं है। 86 में हुसैनी अलम में अहमद पाशा कादरी का बल्दिया इलेक्शन, मुमताज खां का बल्दिया इलेक्शन, हुसैनी अलम में बम डाले गए। तेलुगु देशम का वो बम्बूला शिवारेड्डी पकड़ा गया। और कौन सा नूटा राजू पकड़ा गया। ये कौन सी पार्टी के थे? बम डाले हुसैनी अलम में। हमारी एक बहन, हमारी मां जख्मी हुई, दवाखाने को लेकर जा रहे थे, कहा नहीं दवाखाने को तो जाऊंगी, पहले वोट डाल के जाऊंगी सालार। ये आप बम ब्लास्ट किए। 1990 में, अक्टूबर 90 में अडवाणी की रथ यात्रा निकली, फसाद हुआ, लोग मारे गए, मासूम लोग। कौन किए? कौन जिम्मेदार उसका? आज तो नायडू अडवाणी तुम्हारा बाबा है ना। दिसंबर 90 में चिन्ना रेड्डी को हटाने के लिए हैदराबाद में फसाद हुआ, बदतरीन। क्या हम भूल गए? तुमने किया। दिसंबर 92 में बाबरी मस्जिद के बाद, शहादत के बाद 30 लोग शहीद हुए। कौन जिम्मेदार? जून 2003 में मरहूम गौस को शहीद किया गया। 2009 में, 2010 में हनुमान जयंती में जुलूस निकाले। 2011-12 में मादन्ना पेट के मंदिर में खुद गोश्त डाले, खुद गाय का गोश्त डाले और बोले मुसलमान करें। जब पकड़े गए तो हवा खुल गई। अरे कमबख्त, तो अपनी मां से इतनी मोहब्बत के तुम ही मारते, तुम ही डालते। और फिर देखे तो बिस्मिल्लाह होटल में रात के 10 बजे पूरे गप खाते रहे। वारे तुम्हारी मां से मोहब्बत तुमको। बड़े निराले बेटे हैं ये पूरी लिस्ट बयान कर दिया आपके साथ में। अब बताओ कौन जिम्मेदार इसका? हम फिरका परस्त, हम फिरका परस्त। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर हुई, तकरीर अदालत फैसला करेगा। तुम फैसला करोगे? अदालत करेगा, एविडेंस की बुनियाद पर करेगा। तुम्हारे पुकारने पर, तुम्हारे लड़ने पर, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारे झूठे इल्जाम पर अदालत फैसला नहीं करेगी। मेरे पे कहा कि आपने संगारेड्डी में किया हो, केस चल रहा, बुलाए गए, जा रहे कोर्ट को। नहीं, मजलिस ऐसा थी, रजाकार रजाकार, अरे रजाकार चले गए, कासिम रजवी के साथ रजाकार चले गए। ये मजलिस वो मजलिस नहीं है, ये मजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजलिस है, ये मजलिस मोहम्मद गौस की मजलिस है, ये मजलिस मामा गुलाम गौस खां की मजलिस है। क्या तुम जानते नौजवानों, ये वही गुलाम गौस खां साहब जिनको पेट में चाकू मारा गया था, ये वो मजलिस है। ये मजलिस वो है, शेख मोहम्मद अख्तर की मजलिस है। ये उन लोगों की मजलिस है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये उन लोगों की मजलिस है जिन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के दस्तूर के आईन में अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम क्या खिलाफ है हिंदुस्तान के? नहीं, हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, हम आरएसएस के खिलाफ है, थे और रहेंगे। जिस्म में आखिरी सांस रहेगी तो आरएसएस को हरा कर दुनिया से जाएंगे। हम हैं उन लोगों के खिलाफ थे और रहेंगे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। जब तक जिस्म में जान है हम मस्जिद बनाने की कोशिश करेंगे और मौका मिलेगा कानूनी तौर पर तो मस्जिद बनाकर दुनिया से जाएंगे। क्या ये गुनाह है? क्या कानून मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता? मगर नहीं, याद रखो, तुम जानते हो कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज उठाने वाला है, कोई हक को बयान करने वाला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम्हारे पास जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये रईसजादे, ये तो रोड पर निकलना तो छोड़ो, ये बगैर एयर कंडीशन के जिंदा नहीं रह सकते। ये बगैर एयर कंडीशन के जिंदा नहीं रह सकते।
ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, ये गय्योरों की आवाज है, ये गरीबों की एक ताकत है, ये गरीबों की एक ताकत है, ये गरीबों की पहचान है। क्या गरीबों की आवाज, उनके हकूक के लड़ना कोई गुनाह है? क्या मजलिस ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कायम नहीं किया? क्या मजलिस ने बैंक कायम नहीं किया? अरे हमारे गौस को शहीद किया गया, हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। चप्पल बाजार का फसाद हुआ 45 साल पहले तो हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। अजीज और आजम को एनकाउंटर कर दिया गया तो हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। हमारे भाई को उठाकर सैफाबाद के सामने गोली मार दी गई मुजाहिद सलीम को तो हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। 3 बम ब्लास्ट हुए, 80 लोग मारे गए, हमने मुल्क के खिलाफ नहीं कहा। इतने फसादात हुए, हमारी लड़ाई मुल्क से नहीं, हमारी लड़ाई तुम जैसे जालिमों से है, हमारी लड़ाई तुम जैसे फिरका परस्तों से है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये मोदी के चमचे, ये मोदी के पैसों पर बिकने वाले, ये मोदी के दरबार में तवायफों की तरह नचने वाले, ये ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई ताकत नहीं है, जिनके पास कोई सोच नहीं है और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को डराने की कोशिश। देख लिए 2009 में पूरी कोशिश कर लिए, कुछ नहीं निकला। सब कर लिए थे, कहां से लाए थे आइटमों को, कोई नहीं चला। यहां पे 4.5 साल नजर नहीं आए। अब इलेक्शन आ रहा है मार्च अप्रैल में, तो अचानक ये तमाम चीजें शुरू हो जाती। इन्हों काम नहीं कराए, वो ऐसा नहीं करे, वो करना था। अरे बाबा, हम क्या कर रहे हैं आवाम को मालूम, और आप क्या कर रहे हैं हम बयान कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बहुत सी बातें हैं। अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खिलाफ साजिश, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कमजोर करने की बातें। और ये कांग्रेस पार्टी, अरे कैसी पार्टी तुम्हारी? वहां पार्लियामेंट में लोकपाल पास करे न करे, लोकपाल पास करे, क्यों करे? वो बेचारे अन्ना उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए तो इनका पेट खराब दिल्ली में। अरे क्या तुम हुकूमत कर रहे, क्या कर रहे? एक आदमी भूख हड़ताल पे बैठ गया, आपको इजाजत शुरू होगी वहां पर, नहीं हम कानून बना रहे थे, अन्ना बोले अच्छा ये कर दिए ना। अब कल के दिन हिंदुस्तान में एक नजीर बन गई है जिसको अंग्रेजी में बोलते प्रेसिडेंट। अगर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर या रामलीला ग्राउंड पर यही संघ परिवार 4-5 लाख लोगों को लाकर बिठा देगा और बोलेगा कि नहीं अब बड़ा मंदिर बनाएंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड खत्म करेंगे, क्या आप सुन लेंगे? कल बोलेंगे हाँ नजीर है ना, उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे तो कानून बना दिए। ये नजीर कर पैदा कर दी कांग्रेस पार्टी। अच्छा ठीक, वो गेज लेस्बियन के खिलाफ केस आया कि हम जिनसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है, जुर्म है, तो पूरे कांग्रेस के लीडर बोले नहीं नहीं गलत है, हम जिनसी जुर्म नहीं है, इजाजत मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे कि नजरसानी करो। अरे कांग्रेसियों मुझे ये तो बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें ये तो बताइए कि 60 साल से सुप्रीम कोर्ट में दलित मुस्लिम, दलित क्रिश्चियन का इशू चल रहा, आप जवाब दाखिल नहीं करते। क्या वो लिबर्टी का, मसावात का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 का नहीं है जिक्र? वहां पर आप नहीं बात करते। नहीं, हम जिनसी अलाउ कर दो। अरे मर्द मर्द, औरत औरत मिले तो ये इंसानियत यहां तक आती थी, यहां तक आते थे, आप पैदा होते थे, तो इन्होंने क्या बोले नहीं एज बढ़ रहा ना, तो मर्द मर्द, औरत औरत का ये जोड़ा कत्ल कर रहे, कत्ल का भी परमिशन दे दो। फिर आप एक और अखबार में लिखिए कि हम जिनसी अलाउ करने से, इजाजत देने से हिंदुस्तान की आबादी कम हो जाती।
अरे वाह, ये मेरे को नहीं मालूम था। हम जिनसी अलाउ करेंगे तो आबादी कम हो जाएंगी। नहीं मेरे दोस्त, अल्लाह ने इंसानियत को पैदा किया तो एक मकसद के तहत, अल्लाह ने इंसानियत को पैदा किया तो उसकी इबादत करने के लिए। अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा किया, और जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं ये गंदगी है, ये गंदगी है। हम मगरबी तहजीब को मानने को तैयार नहीं। मगरबी तहजीब में कोई तहजीब ही नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है। क्या है इनके पास? क्या हम उनको अपना लेंगे? नहीं, मगरिब से जो अच्छा है अपनाओ, जो तालीम के मैदान में आगे बढ़े अपनाओ, मगर ये तो नहीं अपना सकते ना। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गांजा लीगल है तो क्या हम गांजे को लीगल कर लेंगे? क्या हाजिरों को छोड़ देंगे? अजीज दोस्तों, फिर ये कांग्रेस पार्टी 6 दिसंबर को मक्का मस्जिद में नमाज हो गई, पूरे लोग निकल गए। अचानक 2 पट्टे, एक ग्रुप है 6 का, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, जोश में लाए, बंडे मारना खुद शुरू कर दिए। हमारे कारपोरेटर मोहम्मद गौस ने और मजलिस के राकीन ने उसको पकड़ा। क्यों, कैसे पकड़ा? उन्हें छक्का दिख रहा था, उन्हें कान में बाली थी उसके, और गले में अल्लाह की जाकिर। जिसके सीने में अल्लाह या फिर जो अल्लाह के जिक्र का खल्क अल्लाह बोल के करता है, वो ये हिजड़ों के कामा नहीं करता। उसको पकड़े, 2 मारे, बोल कहां का है? बोल दिया। नाम क्या बोले थे? 2 थे, भरत और विजय कुमार। अच्छा, महाभारत कर रहे। विजय साहब विजय लेने को आए थे, पकड़े तो पुलिस वाले बोले नहीं करे। अरे आपको कैसा मालूम नहीं करे? मक्का मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा है, निकालो। हमको पकड़ते ना, बच्चों को मारे। तुम्हारे पुलिस के मुखबिर, अल्लाह भारत करे ऐसे मुखबिरों। इनके सिर्फ क्या काम रहता? एसीपी साहब मेरे घर को आए तो ऐसा समझते हैं कि भाई जेल नहीं डालते, 153 नहीं लगाते, जाके नुमाइंदगी किए, उसके बाद पकड़े उसको। अब देखेंगे चार्जशीट कब डालते। अच्छा, हैरत की बात तो यह है कि पुलिस कस्टडी नहीं लिए। पुलिस कस्टडी लेना था ना, इंट्रोगेशन करना था, थोड़ा चाय पिलाना था, तेल लगाना था, तलवों को लगाना था तेल, पीठ को लगाना था। कोई बोल रहा मुसल कुछना था, कुछ नहीं करते। और हम तकरीर करें तो 10-10 दिन की पुलिस कस्टडी। हम तकरीर करें तो एक ही बात पूछना कि मोदी को क्यों बोले, एक ही बात पूछना कि कांग्रेस को क्यों बोले, क्यों पुलिस कस्टडी नहीं ली? ये हमारा सवाल, इसका जवाब दो। जवाब नहीं दे सकते। मजलिस रखा फर्ज है, मजलिस को पाबंदी आयद कर देना। अरे कांग्रेसियों, हम बिदर में हमारे कारपोरेटर, बसवा कल्याण में हमारे कारपोरेटर जलसे का परमिशन डाले तो अकबर पे मेरे पे केस बुक कर दिए। कौन सा हम क्या उड़ के गए वहां पे केस बुक करने? नोटिस बिठा दिए कि आइए आप, कब तक रोकोगे हमको? मैं तो कहूंगा कांग्रेस वालों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुमको खतरा अब टोपियों वालों से है। दिल्ली में एक टोपी आ गई, अब हैदराबाद की टोपी है ये। अब हम जब टोपी पहनते भी हैं और पहनाते भी, तो हमारे दाढ़ियों को, हमारे कुर्ता पायजामे को, हमारे मैले कपड़ों को, हमारे फटे कपड़ों को देखकर अपनी ताकत पर जाम मत करो। याद रखो, हम उन लोगों से हमारी निस्बत है जो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जो बोरियों पर जमीन पर बैठते थे,
मगर वक्त के बादशाहों ने उनके सामने सर झुका दिया। हमारी उन लोगों से निस्बत। अजीज दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश है। अब तेलंगाना का क्या होगा, गाना होगा, बाजा होगा, मेरे को नहीं मालूम, मगर हम कहना चाह रहे मजलिस का मौक़िफ़ ये है, हैदराबाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हैदराबाद किसी का नहीं, हैदराबाद सबका है। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास कैसा रहेगा? मैं कह रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह से कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में आएगा, इस हालत में आएगा, तो मैं उसके खिलाफ वोट दूंगा। ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला, गवर्नर साहब क्या करेंगे? कल ही हुकूमत चले गई, वो मोदी आके बैठ गया खुदा ना खास्ता, तो फिर वो एडवाइजर उनका, गवर्नर उनका, हमको परेशान करने की बात। अगर ये बात है तो फिर नलगुंडे का एसपी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामजद करना, निजामाबाद का एसपी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नामजद करना, खम्मम का भी, सब जगह का, इसलिए कि वहां पर भी तो सेकुलर है ना। खाली हैदराबाद, क्या हैदराबाद गुलाब जामुन है तुम्हारे यहाँ से? फायदा उठा रहे हैं। मेरी तमाम पेरेंट्स से अपील है कि ऐसे प्रोग्राम्स में अपने बच्चों को भेजिए ताकि हम एजुकेशनली आगे बढ़ सके। हर चीज़ की बुनियाद तालीम है। जब तक हमारे पास तालीम नहीं है, हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। आइंदा चल के भी टीआरएस की तरफ से ऐसे कई एजुकेशनल प्रोग्राम्स होंगे, आप उसमें शिरकत कीजिए। और तेलंगाना बनने के बाद पुराने शहर के बच्चों के लिए खुसूसी टीआरएस की तरफ से रेस कोर्स को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा और वहाँ आईटी पार्क बनेगा। और साथ ही साथ चंचलगुड़ा जेल जो 46 एकड़ पे है, उसे यहाँ से शिफ्ट करके वहाँ पे 20,000 बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन स्कूल बनाया जाएगा, जहाँ का स्टैंडर्ड आज हैदराबाद पब्लिक स्कूल और लिटिल फ्लावर से बराबर का होगा और उसमें मुकम्मल फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। मैं तमाम पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ राग़िब करें और अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें। जय तेलंगाना। शुक्रिया। लगाना है। जहां पर भी आपको ये जीरो दिखाई दे रहा, एक मात्रा प्लीज नोट कीजिए के लिए यहाँ पर जहां पर भी जीरो दिखाई दे रहा, तो जीरो दिखाई दे रहा, लास्ट वर्ड में जो जीरो दिखाई दे रहा, तो जीरो दिखाई दे रहा, तो उसके सामने के वर्ड को आधी मात्रा लगाते हुए पद्यम है, देशम है, जब आपने क्या मानना कहता था, कलम बोलते बोले यार कलम लिखा हुआ है, आदि बात है कि ऊपर है तो आप यहाँ कलम लिखना जरूरी है। ये चीज को ध्यान में रखना है, बात को समझना है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद और एक वेराइटी जो है वो यहाँ पर अब शुरू करना है। यहाँ पर बीच के वाले लू लगाना, शक्ति नहीं है हमारा नंबर, इसलिए नहीं पहचान रहे आप। अल्लाह उनको आसानी पैदा करे। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पुरअमन तरीके से अपने अपने घरों को जाइए। शुक्रिया खुदा।